बात की जाए मिथुन राशि वालों की, तो मिथुन राशि वालों एक राजयोग तो पहले से ही चल रहा था और अब एक और राजयोग जो है वो आपके लिए इसी महीने के अंतिम तक शुरू होने वाला है। तो बात करते हैं एक एक करके कि कौन सा राजयोग है और क्या चीज़ है जो अब इस महीने से आपके जीवन को बदलने के लिए आई है। आपने एक लाइन हमेशा सुनी होगी कि गोल्डन पीरियड आया तो सही, परंतु उसे पता ही नहीं था कि वो उसका सुनहरा समय है, सुनहरे अवसर लेकर आया है। और उसके चक्कर में उस इंसान ने वो अवसर भी खो दिए और वो सुनहरा समय भी। ऐसा ही कुछ आपके साथ ना हो, तो जो भी चीज़ें बताई जाए गौर से सुनिएगा। हुआ क्या है कि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके फर्स्ट हाउस के ऊपर हुआ है। जब भी फर्स्ट हाउस के ऊपर गोचर होता है तो ये समय आपके लिए एक अच्छा समय साबित होता है। यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर पर्सनैलिटी को पूरा चेंज करके रख देते हैं देवगुरु बृहस्पति। आपकी ज़िंदगी में कुछ बड़े बदलाव यहाँ पर आते हैं। कई बार वो मुश्किलों से शुरू होते हैं और धीरे धीरे जाते हुए अच्छे परिणाम देते हैं, और कई बार ये इतना सुकून देते हैं कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। अब एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं कि हुआ क्या है, कैसे आपको फ़ायदा उठाना है। देवगुरु बृहस्पति की अगर यहाँ से बात करें तो दृष्टियाँ 5वीं, 7वीं और 9वीं, पंचम, सप्तम और नवम भाव पर है। 5वें घर के ऊपर दृष्टि है, मतलब जो लोग बहुत लंबे समय से संतान का इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए अच्छा है। जिनको गवर्नमेंट जॉब या फिर जॉब के लिए ट्राई करना था उनके लिए यहाँ पर पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि और इसके साथ साथ शनिदेव का दशम भाव में होना, राहु का नवम भाव में होना, तीनों ही ग्रह यहाँ पर आपको नए काम की ओर लेकर जा रहे हैं। परंतु अब दूरी होगी घर से दूर कराएंगे। ये केतु सिबलिंग्स से दूर करवाता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा आपको। इसके साथ साथ 29 मार्च के बाद से जो लोग काम की तलाश में थे, वेले बैठे थे, उनको काम तो मिला है परंतु मानसिक शांति खो गई है। अब प्रमोशन और सारी चीज़ें एक साइड में, और आप जिस भी काम को बहुत एक्साइटमेंट से शुरू कर रहे हैं वो काम अटक जा रहा है, बार बार देखने को मिल रहा होगा। इसका भी मैं उपाय बताऊं तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि है, तो चोटी या फिर जिसे लाल किताब में बुद्धि कहा जाता है उसके ऊपर हल्दी का तिलक हल्का सा आपने लगाना है। इसके साथ साथ खाना नंबर 2 जहाँ पर बुध है और 4 नंबर की राशि है वहाँ पर आपने मतलब फोरहेड के ऊपर भी हल्दी का एक छोटा सा तिलक, गोल्ड वियर कर सकें तो बहुत अच्छा है, आर्टिफिशियल नहीं ओरिजिनल। अगर आर्टिफिशियल हो तो भी उसके अंदर कई बार सोने की परत होती है तो वो यूज़ कर सकते हैं। अगर कुछ ना हो तो सूती पीले रंग का धागा आप गले में धारण कर सकते हैं, वो भी अच्छा होगा। और यहाँ पर आपको शुक्र जो है वो 12वें घर के अंदर दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि शुक्र 12वें घर के अंदर है तो यहाँ पर होता क्या है कि इनका मिला जुला परिणाम रहता है। राहु का पक्का घर है 12वां घर। अब यहाँ पर मिला जुला प्रमाण मतलब कि मेंटल पीस ना रही, घर से दूरी भी हो गई परंतु वो शांति नहीं रहती है। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें, कुछ बुरी संगतें भी, व्यसन भी यहाँ पर ढलते हैं, और जैसे कि शुक्र का क्षय होना भी यहाँ पर शुरू होता है। अब होता क्या है कि लग्जरी के अंदर कमी आएगी और खुद से भी आप शुक्र जो है वो निकालने लग जाएंगे, मतलब खुद से शुक्र की हानि करने लग जाते हैं। इसके लिए आपको इत्र का यूज़ करना, और इसके साथ साथ अगर कहीं भी आसपास में मंदिर है तो वहाँ पर नंगे पैर जाना मुबारक होगा जब तक 26 जुलाई को मिथुन राशि के अंदर शुक्र प्रवेश ना करें। और यहाँ पर मंगल और केतु की युति जो कि है 29 जुलाई तक, 29 जुलाई को मंगल आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। अब मंगल और केतु की युति के दौरान आपको कहीं भी कोई यात्रा नहीं करनी है। अगर यात्रा करेंगे तो वो चीज़ आपके लिए
इतनी फ़ायदेमंद नहीं है। यात्रा करें भी तो भी ज़्यादा एक्साइटमेंट से ना करें, क्योंकि यहाँ पर कर्म फल के ऊपर आपके असर पड़ेगा, क्योंकि राहु है नवम भाव में। तो जहाँ भी जल्दबाजी आप दिखाएंगे वहाँ दिक्कत होगी, और हर बार होगी, बार बार होगी, आपको देखने को मिलेगी। तो एक्साइटमेंट ना दिखाएं, थोड़ा सा नॉर्मली जाएं और वो काम जो भी है आपका वो करें। यहाँ पर आगे बात करें तो बुध द्वितीय भाव में है, और बुध यहाँ पर कर्क राशि के अंदर विराजमान है। तो थोड़ी सी फाइनेंशियली नॉलेज आपको मिलेगी। फाइनेंशियली थोड़े से आप जल्दबाजी में डिसीजन ना करें बस, परंतु यहाँ पर जब भी बुध आते हैं तो बैठे बिठाए आपको धन देना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसा आपके लिए ग्रहों का गोचर है कि यहाँ पर आपको कुछ ऐसे अवसर दिए जाएंगे जिससे कि आप घर बैठे बिठाए बिना कोई ज़्यादा इधर उधर दौड़ भाग किए भी पैसा कमा पाएंगे। शारीरिक बल का यूज़ किए बिना भी आप पैसा कमा पाएंगे। और राहु नवम भाव में है, तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ें करनी अनिवार्य रहेंगी, जिनमें से जैसे एक तो जल्दबाजी नहीं करनी है। दूसरा, आपको जब भी मंदिर में जाना है, जब भी कहीं जाना है तो नंगे पैर, अगर हो सके तो घर से नंगे पैर जाइए, ताकि ये शुक्र को भी एक्टिवेट करे और आपको फ़ायदा दे। इसके साथ साथ अगर हो सके आपसे तो पीपल का अगर वृक्ष हो घर के आसपास तो उसके अंदर काले तिल और थोड़ा सा कच्चा दूध, जल और शक्कर ये मिलाकर वो देना शुरू कीजिए, ताकि आगे के समय भी अगर आपको दिक्कतें जो हैं वो कम देखने को मिले, और राहु नवम भाव में जो फ़ायदे देते हैं वो फ़ायदे आपको भरपूर देखने को मिल पाए। तो आशा करते हैं आपको ये जो वीडियो है डिटेल्ड आपको अच्छी लगी होगी। और अब बात करते हैं राजयोग की, कि कौन सा राजयोग आपका जागृत हुआ है। जुपिटर फर्स्ट हाउस के अंदर आए हैं, और यहाँ पर होता क्या है कि जब भी फर्स्ट हाउस के अंदर देवगुरु बृहस्पति आते हैं तो वो एक राजयोग लेकर आते हैं, जो कि आपके लिए भी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मिथुन राशि और बुध इसके स्वामी हैं, तो राजयोग हमारे लिए कैसे हुआ, है ना, विचार आता है कई बार। परंतु है आपके लिए राजयोग, क्योंकि यहाँ पर कई सारी चीज़ें एक साथ यहाँ पर जुपिटर जो है हैंडल कर रहे हैं। आपके जीवन में बदलाव लाने की तैयारियां अब हो रही हैं। लगभग 30 साल बाद ये बना है राजयोग, और इसके बाद में शुक्र भी तो अपने इसी मित्र राशि के अंदर आने वाले हैं अभी जुलाई के अंत तक। तो तब से थोड़ा और प्रभाव दिखेगा। परंतु अभी क्या क्या है कि अब आपको वो समय मिला है जिसमें आप अपने पुराने किए हुए कर्मों का पश्चाताप कर, पुराने किए हुए कर्मों को मुक्ति प्राप्त कर, आगे के कर्म जो है वो आप अच्छे बना पाएँ, और आगे के कर्मों के अनुसार आपको फल भी अच्छा मिले। बहुत सारे लोग होंगे जो कि पीड़ित हैं, किस वजह से कि काम तो वो अच्छा कर रहे हैं परंतु उनको वो आउटपुट नहीं मिल रहा है। जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितना कुछ वो झेल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको फ़ायदा नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको एक तो जो भी आपसे हो पाए आपको अपनी इनकम में से उतना आपको दान दक्षिणा में लगाना है। इसके साथ साथ जल का दान देना, मतलब कहीं प्यासों को पानी पिला सकें तो 100 या 100 से ज़्यादा लोगों को, तो वो आपको फ़ायदेमंद रहेगा। इसके साथ साथ गऊ जो होती है उनको नित्य, अगर आपसे हो सके तो हर महीने हर हफ्ते, है ना, एक हैबिट के तौर पर इस चीज़ को अपनाइए। और दशांश भाग जो हो वो अलग रख के, जैसे आप टैक्स फुलफ़िल करते हो तो कई लोग वो तो करना पड़ता है, परंतु जब आप मनिच्छा से गुप्त रूप से धन का दान करते हो वो आपको यहाँ पर फलेगा, और उससे आपके धीरे धीरे करते हुए इसी 1 साल के अंदर ही आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि बहुत सारे दुख थे वो कम हो रहे हैं, बहुत सारी परेशानियाँ जो आप झेल रहे थे वो कम हो रही हैं। इसीलिए मैंने कहा था, और जिसका भी धैर्य यहाँ तक रहा है, वो जो भी बंदा यहाँ तक बात सुन रहा है उसको ये फ़ायदा भी देखने को मिलेगा, क्योंकि कर्म आपको बदलने का मौका मिलता है। किस्मत लिखी लिखाई नहीं आती है सबकी, कुछ चीज़ें कर्म पर आधारित होती हैं। अगर कर्म पर आधारित ना होती तो श्री कृष्ण को महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन जी को इतना कुछ कहकर फिर उनको ये ना कहना पड़ता कि जाओ तुम युद्ध करो, है ना।
तो हर चीज़ सिर्फ कर्म से बाध्य नहीं होती है। कुछ चीज़ें आप खुद से भी बदल पाते हो, कुछ मौके आपको भी दिए जाते हैं ताकि आप उन मौक़ों का फ़ायदा उठाएँ और अपने किए हुए पुराने कर्म, अपने पुराने जन्मों के कर्म, अपने पितरों के कर्म को भी आप थोड़ा सुधार सकें। इसके अंदर आपको किसी मंदिर के अंदर रुई का दान करना अच्छा रहेगा, क्योंकि चंद्रमा और रुई का दान जब आप शुक्र के घर में करेंगे तो वहाँ से आपको कंफर्ट मिलना शुरू होगा, मेंटल पीस मिलनी शुरू होगी, ताकि आप भी अपने कार्यों के अंदर थोड़ा शांति महसूस करें, थोड़ा एक रिलीफ आपको भी दिखाई दे। तो आई होप सो कि आपको जो चीज़ें बताई हैं उनके ऊपर आप अमल करेंगे और ये चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करके ज़रूर देखेंगे।